एपिसोड शुरू होता है, हमें बताया जाता है डिवाइन थंडर अपीयर होती है और होली चाइल्ड का जन्म होता है। और लेजेंड के अनुसार वर्ल्ड में न्यूयॉन बेबी और 9 कलर डिवाइन थंडर के साथ इंटीग्रेट और फिर हेवन द्वारा होली बॉडी दी गई सुप्रीम कोर्ट बन सकते हैं। और अब जीजू कॉन्टिनेंट में जियान क्लैन द्वारा पैलेस में काबिल लोग हैं जिसने भविष्यवाणी की थी कि डिवाइन थंडर जल्दी अपीयर होगी और चुना हुआ चाइल्ड बनने के लिए, जो कि हमेशा मातृभूमि की हेल्प करेगा। और फिर हमें एक काफी बड़ी आर्मी दिखाई जाती है जो कि काफी स्पीड से आगे बढ़ रही होती है। और जियांग डायनेस्टी टेरिटरी और हेवन द्वारा चुना गया होली बेबी जियांग क्लैन द्वारा यूज किया जाता है और डायनेस्टी के स्वामित्व में है। और बड़े और छोटे स्टेट, बड़ी सिटी और ग्रैंड रेसिडेंस और छोटी सिटी और आइदर सेक्ट और फैक्शन इसे छुपा नहीं सकते और रिपोर्ट कंफर्म हो जाती है, उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो कोई इसे छुपाता है उसे मार दिया जाएगा और उसकी क्लैन और फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है और तभी उसके पीछे उसके फादर आ जाते हैं और वो कहते हैं आज दोपहर को अपने भाइयों के साथ ना निकले और जाने से पहले है बारिश होने का इंतजार करें। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं उन्हें परिवार का सदस्य कहने लायक नहीं हूँ। तो उसके फादर कहते हैं कम से कम अपने फादर को तो हलू कहो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या मैं हलू कहने के बाद जा सकता हूँ। तो उसके फादर कहते हैं एज योर ड्रैगन सेक्ट, और भले ये सेकंड रेट का सेक्ट ही है लेकिन तुम्हारी फाउंडेशन खराब है और कल्टीवेशन बेस भी वीक है और हो सकता है कि तुम एक कर्टेन लेवल को पार ना कर सको और इस बार का असेसमेंट सेटिस्फाई नहीं है तो तुम घर जा सकते हो और मैं तुम्हारी ग्रैंडफादर से पूछूंगा और रिस्पेक्ट दिखाने के लिए जू के शहर गए तो मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ सकता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने फादर से घोड़ा ले लेता है और हमें दिखाया जाता है वो घोड़े पर बैठ भी जाता है और वो कहता है पर्सनल मैटर्स को इसमें ना उलझाए और वहाँ से चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है वो काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और वहाँ पर काफी बारिश होने लगती है लेकिन वो फिर ही आगे बढ़ रहा होता है लेकिन तभी उसके ऊपर काफी तेज लाइटनिंग गिरती है और वो घोड़े से भी नीचे गिर जाता है और फिर वो उठने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके पेट में से काफी सारी रोशनी बाहर निकलने लगती है और वो काफी जोर से चिल्लाता है और उसके अंदर से कुछ और बाहर फेंकता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसे अपनी कुछ पुरानी मेमोरी दिखती है यहाँ पर उसे काफी सारे लोग बुली कर रहे होते हैं और मार रहे होते हैं। और हमें हमारा मेन कैरेक्टर का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने फादर से कह रहा होता है मैं अब वापस नहीं आऊंगा और उसे एक आवाज आती है और जाओ और उसकी आंख खुल जाती है और फिर हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है और भाई ड्रैगन का आखिरकार चक्कर है क्या तुम्हें आगे पता चलेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमें 2 पर्सन दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है और भाई हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सुफेंग है और तभी उनमें से एक बंदा सुफेंग से कहता है तुम्हें क्या हुआ। फिर सुफेंग उन लोगों के पास आता है और वो कहता है यदि तुम लोग नहीं चाहते कि मैं आऊँ तो तुम्हें मेरे पैर तोड़ देने चाहिए और यहाँ तो मुझे मार भी नहीं रहे। उनमें से एक बंदा कहता है तुम अपने बेकार टैलेंट के साथ एज ड्रैगन सेक्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपनी चू फैमिली को शर्मिंदा मत करो। तो सुफेंग उससे कहता है तुम्हें यहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और एग्जाम के लिए नहीं। तो बंदा कहता है यदि मैं तुम्हारा नाम दर्ज ना करूँ तो क्या होगा। और वो वहाँ से जाने लगता है तो फेंग उसका कंधा पकड़ लेता है। तो बंदा फेंग में किक मारता है और उसे नीचे पटक देता है और उसे अपने पैर से दबाने लगता है और वो कहता है कि सिर्फ सेकंड लेवल स्पिरिट मार्शल रेलम की कल्टीवेशन द्वारा चूचेंग से लड़ने की भी हिम्मत करे। और फिर चूचेंग कहता है एज योर ड्रैगन सेक्ट कोई ऐसा क्लैन नहीं है जहाँ तुम एक गड़बड़ की तरह व्यवहार करते हो। एज योर ड्रैगन सेक्ट तुम्हारे लिए मनमाने तरीके से काम करने की जगह नहीं है। और फिर हमें देखा जाता है वहाँ पर एक लेडी उड़ के आ रही होती है और वो आके खड़ी हो जाती है और उनका नाम एल्डर शुरू होता है और चैंग से कहती है मैंने तुम्हें एंट्रेंस पर नियुक्त किया है ना कि दूसरों को बुली करने के लिए। तो चैंग उनसे कहता है लेकिन ये लड़का मेरे परिवार में सबसे यूजलेस लूजर है और ये मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल भी सूटेड नहीं था। तो एल्डर शुरू कहते हैं क्या तुमने डिसाइड किया और कहते हैं जल्दी से उसका रजिस्ट्रेशन करो और फिर एग्जाम प्लेस पर चलो। फिर चैंग हाँ कहता है। सीन शिफ्ट होता है हमें देखा जाता है सब लोग एग्जाम प्लेस पर पहुंच गए होते हैं, वहाँ पर काफी सारे एल्डर्स भी खड़े होते हैं और फिर हम एक पर्सन दिखाए जाते हैं जो कि सारे स्टूडेंटों का वेलकम करते हैं और बताते हैं इस साल के एज ड्रैगन सेक्ट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और फिर हमें देखा जाता है उनके बारे में कुछ स्टूडेंट बातें कर रहे होते हैं ये कोड साइबर लीडर गोंगली। और तभी एक लड़की कहने लगती है वो कितने हैंडसम और तभी एक स्टूडेंट कहने लगता है वो सुआनु सिटी के यंग लॉर्ड है और सेक्ट लीडर ने उन्हें अपमानित करने की हिम्मत भी नहीं की। गोंगली सबसे कहते हैं जब तुम लोग इस दरवाजे से एंटर करते हो और सूरज ढलने से पहले इस दरवाजे से बाहर निकल आते हो तो फिर आप एज ड्रैगन सेक्ट से जुड़ सकते हैं और एक डिसाइबल बन सकते हो। और आपको मोटिवेट करने के लिए तो अपनी रियल एबिलिटीज दिखा और फिर एल्डर डिसाइड करेंगे और टॉप कैंडिडेटों को 3 प्राइज मिलेंगे। तो फिर एक स्टूडेंट पूछता है वो गिफ्ट कौन सा है। तो गोंगली बताते हैं एडमिशन के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट से छूट मिलेगी और उसे तुरंत को डिसाइबल के रूप में प्रमोट कर दिया जाएगा। और फिर गोंगली सेकंड रिवॉर्ड बताते हैं सेकंड रिवॉर्ड में आप फायर फेरी स्प्रेड ग्रास हासिल कर सकते हैं और तीसरी रिवॉर्ड में 3 थंडर मूव्स हैं और इन्हें मास्टर किंग लॉन्ग द्वारा बनाया गया था। और अब टाइम आ गया है और एग्जाम शुरू होता है और तुम लोग किसके लिए रुके हो। तो सारे स्टूडेंट डोर की तरफ भागने लगते हैं। फिर एक एल्डर गोंगली से कहते हैं यदि मेरा अनुमान सही है तुम्हारा कल्टीवेशन बेस प्रोफाउंड मार्शल रेलम तक पहुंच गया है। तो गोंगली कहते हैं एल्डर ल्यू की नजरें बहुत तेज थी अभी तो स्टूडेंटों ने प्रोफाउंड मार्शल रेलम में एंटर किया है। तो एल्डर कहते हैं ऐसा लगता है फ्यूचर में सुआनवू सिटी में और ये जब आपके हाथ में है तो न्यू ग्लोरी अचीव करेंगे। तो
लेडी अपने मन में कहती है आप बहुत तारीफ करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, काफी सारे स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो कि आसपास भाग रहे होते हैं और वो लोग एक दूसरे से कहने लगते हैं कि तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और ये रास्ता कहाँ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, सुफेंग दिखाया जाता है और वो ही भागने लगता है और तभी उसे आवाज आती है लेफ्ट जाओ। तो वो रुक जाता है तो उसे आवाज आती है स्टूपिड, यदि मैं तुम्हें लेफ्ट साइड जाने के लिए कह रहा हूँ तो तुम ऐसा करो और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। फिर से वो उसे डायरेक्शन बताने लगता है और वो कहता है तुम सच में स्टूपिड हो। फिर हम एक एल्डर दिखाए जाते हैं जिन्हें कुछ महसूस होता है और वो कहते हैं ये बुरा नहीं, कोई पर्सन एग्जामिनेशन रूम में मेंटल पावर का यूज कर रहा है। फिर हमें फेंग दिखाया जाता है जो कि भाग के आ रहा होता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और उसे कुछ आगे ट्रेजर रखे मिलते हैं और वो उसे उठा लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है। तो फेंग थोड़ा डर जाता है, लेकिन वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो लोग उसे घेर लेते हैं। तो वो कहता है मैं क्या करूँ। तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर फेंग पर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे भी डॉज कर लेता है। लेकिन फिर फेंग में एक अटैक घल जाता है और वो दूर जाके गिरता है और एक मॉन्स्टर उसका पैर पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। और फिर हमें एल्डर दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि केव में कितने मॉन्स्टर्स हैं। तो लॉन्गी 40 बताता है। तो लेडी कहती है क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है। तो एल्डर कहते हैं जब आपने 3 साल पहले एग्जाम दिया था। तो एल्डर गोंगली उसे कहते हैं तुमने अकेले ही 30 मॉन्स्टरों को हराया था। तो गोंगली कहते हैं ये सब पुरानी घटनाएं हैं। तो एल्डर कहते हैं और यदि वे इस लेवल को पार नहीं कर सकते तो शायद इस साल हम स्टूडेंटों की भर्ती बंद कर दें। फिर हमें सुफेंग दिखाया जाता है जिसे वो मॉन्स्टर बहुत मार रहा होता है। फिर सुफेंग को अपनी पुरानी मेमोरी फिर से दिखती है जहाँ पर लोग उसे बुली कर रहे होते हैं और इस बार वो उस मॉन्स्टर के अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है और फेंग की आई एक्टिवेट हो जाती है। उसे अपने फादर देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हें अपना रास्ता खुद खोजना होगा। और फिर फेंग कहता है मैं कासन सिटी के चिवियान का बेटा हूँ, मैं कभी तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर के हाथों नहीं हारूंगा। और यहाँ पर उसके अंदर से काफी और बाहर निकलने लगता है और यहाँ पर फिर से एल्डर को कुछ महसूस होता है और फिर हमें सुफेंग दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को रुके हुए होता है और उस मॉन्स्टर के पेट में किक मारता है, उसे दूर फेंक देता है और फिर एक मॉन्स्टर सुफेंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन फेंग उसमें काफी पावरफुल पंच मारता है, उसे नीचे पटक देता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और फिर फेंग उस मॉन्स्टर के हाथ पकड़ के खींचने लगता है और ऐसा लगता है जैसे उसने उसके हाथ तोड़ दिए हों और वो उस मॉन्स्टर की गर्दन भी पकड़ लेता है। और फिर हमें वही एल्डर दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं स्पिरिट मार्शल लेवल 5। तो एल्डर्स उन्हें देखने लगते हैं और फिर फेंग उस मॉन्स्टर को छोड़ देता है। तो सारे मॉन्स्टर पीछे हटने लगते हैं और फेंग काफी स्टाइल से खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट फेंग को देखकर चौंक जाते हैं और एक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। तो एक स्टूडेंट कहता है क्या तुम उसे जानते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो लोग बाहर आ गए होते हैं। फिर गोंगली कैंडिडेट्स को बधाई देते हैं। फिर फेंग उनको थैंक यू कह के नीचे आ जाता है और फिर एल्डर कहते हैं सिर्फ 5 लेवल स्पिरिट मार्शल रेल क्या ये आपको प्राइम लेवल स्टेटस देता है। फिर वो लेडी कहती है एल्डर लीव के पास निश्चित रूप से काफी सारी जानकारी थी, लेकिन अभी तक सेक्ट में एंटर नहीं किया, लेकिन 5 लेवल के स्पिरिट मार्शल लेवल तक पहुंच गए। फिर सीन शिफ्ट होता है, काफी सारे लोग फेंग की घर की तरफ बढ़ते हुए दिखाए जाते हैं और फिर हमें फेंग दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है मैंने सच में स्पिरिट मार्शल लेवल 5 ब्रेक थ्रू कर लिया है। फिर सुफेंग को आवाज आती है कि बाहर निकलो और सुफेंग घर के बाहर आ जाता है। फेंग कहता है एज अ ड्रैगन सेक्ट में चू फैमिली के सभी मेंबर यहाँ पर आओ। फिर एक पर्सन सामने आता है और वो कहता है सुफेंग ने एज अ ड्रैगन सेक्ट में सक्सेसफुली एंटर किया है और पहले तो मुझे इस पर विश्वास नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि वास्तव में तुम हो। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है ये जरूर धोखा दे रहा है और इसने फर्स्ट रैंक पाने के लिए चीटिंग करी है और फिर स्पिरिट ग्लास भी छीन ली और 3 थंडर मूव से भी है। तभी कुछ लोग कहने लगते हैं चूबे ये एज अ ड्रैगन सेक्ट में हमारी चू फैमिली का लीडर है और फिर वही पर्सन कहने लगता है चू जैन के लिए जस्टिस रखना चाहिए और फिर वो पर्सन कहने लगता है हर किसी को इंतजार मत कराओ और फिर स्पिरिट ग्लास और 3 थंडर मूव सौंपो और अब से जबकि एज अ ड्रैगन सेक्ट में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो फेंग कहता है हम सभी का सरनेम चू है और बाहरी लोगों के लिए मजाक मत बनो। तो पर्सन कहने लगता है फैक्ट ये तुम एग्जाम पास कर सकते हो, ये सबसे बड़ा जोक है। और वो लोग कहने लगते हैं 3 थंडर मूव सौंपो और फिर स्पिरिट ग्लास भी। तो वो पर्सन कहने लगता है मेरे रास्ते में मत आओ। तभी फेंग एकदम से एक में पंच मार देता है, उसे दूर फेंक देता है और दूसरे गाल पर काफी सारे थप्पड़ मारता है और उसकी गर्दन पकड़ के उसे नीचे पटक देता है। तभी एक लड़की कहती है उसका कल्टीवेशन बेस लेवल 5 स्पिरिट मार्शल लेवल पर पहुंच गया है और फेंग चूबी से कहता है तुम मुझे क्या सलाह देना चाहोगे। तो चूबी कहता है मैं आपको तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इन 2 कमीनों जैसी मत बनो और हम सभी चू हैं और तुम लोग वास्तव में अपने ही छोटे भाई को इस तरह धमकाते हो और क्या ही बाहरी लोगों के लिए मजाक नहीं है। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें फेंग दिखाया जाता है जो कि रात में कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसे बार बार वो ड्रैगन देखता है। तो कहता है आखिरकार मेरी बॉडी में क्या है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।